नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविशाहुनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वे मंगल मंगल्यं सर्वे कल्याणकारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् वंदित सविसिद्धे धूमचलमनोभवं गतिं पत्ते गच्छामि समय पाहुणमणिमोत्सुत केवलीवनिदं नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छति अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयीर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामोगलाञ्छिनं जियात्लोकिनाथस्य शासनं शासनक देवादि महावीर भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जय। वैभव पांचवी गाथा है। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद देव विरचित मंगल गाथा। आचार्य भगवान कहते हैं कि मेरी अनुभूति, मेरा आनंद, मेरी वितरागता, मेरी निर्मलता का जन्म कैसे हुआ। सम्यक्त का जन्म ही सुख का जन्म है। सम्यक्त का जन्म ही शांति का जन्म है। सम्यक्त जन्म लेता है तो सम्यक्त के साथ में सुख और शांति जन्मती है। सुख शांति का जन्मदाता, वीतरागता का जन्मदाता, आनंद का जन्मदाता, आनंद का विधाता सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन ही आनंद का विधाता है। भाई, अपने जीवन में अपन चारों गतियों में भ्रमण क्यों कर रहे हैं? अपने देव साथ गुरु मिले हैं, तत्व मिला है, अनादि हो गया, अनादि हो गया। कभी मेलो ना जाओ मेलों में जाकर खड़ा, कभी मोरी में कीड़ा बन कर सड़ा। कभी नरकों के बिल, कभी स्वर्ग विमान, निज वैभव बिन निज घर के बिन भटकता फिरा। भूल के अपना घर जान के तीनों के घर, तुमको जाना पड़ा, तुमको जाना पड़ा। सम्यक दर्शन के बिना, वीतरागता के बिना, इस आत्मिक शांति के बिना हम कितने अशांत हैं। वीरेंद्र भाई साहब, कितनी अशांति है। ये दुख क्यों बना है? विकल्प क्यों बने हैं? ये हमारा आराधना में चित्त क्यों नहीं लगता? क्योंकि सम्यक्त नहीं है, क्योंकि आत्मानुभूति नहीं है, क्योंकि आत्मा का संवेदन नहीं है। हमें शरीर का दर्द क्यों होता है? क्योंकि स्वयं संवेदन नहीं है। स्वयं संवेदन में दर्द नहीं होता, ये परवेदन में दर्द होता है। ये हमें बुरा क्यों लगता है? क्यों हम परवेदन करते हैं? ये हमें पूरा संसार में घबराहट क्यों होती है वीरेंद्र भाई साहब?
क्यों परवेदन करते हैं। और मुनिराज को क्या होता है? स्व संवेदन। स्व संवेदन ही नहीं, प्रचुर स्व संवेदन। स्व संवेदन वेदन पर वेदन पर रुकावट डाल देता है। ये तू नहीं है, ये तू नहीं है, ये तू नहीं है, जब स्व संवेदन होता है तो। और प्रचुर होता है उस समय तो पर की खबर ही नहीं। प्रचुर स्व संवेदन, वीतराग, उत्कृष्ट वीतरागता, उत्कृष्ट आनंद, भाई ज्ञान, आनंद, शोक, शांति, प्रभुता, वो तेरा वैभव है। काय का पैसा, काय का चौसम, काय का, ये कोई वैभव नहीं है। ज्ञान और वैराग्य हमारा वैभव है। हम ज्ञान और वैराग्य से संपन्न रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे आनंद आता है ना, कुंद स्वामी ये दर्शा रहे हैं कि मुझे जो आनंद आता है ना, उस आनंद का विधाता कौन है? वो आनंद ने जन्म कहाँ से लिया? जिनकी जन्म भूमि हो, जन्म जननी हो, भैया की अम्मा आई, माँ जी आई, तो पहला आदर उनका किस अपेक्षा से किया? हाँ, इनकी माँ है। त्रिशला माता को याद क्यों करते हैं? कि वे चेटक महाराजा के वे पुत्री थी, महावीर भगवान की जननी थी। ऐसे ही ये जिन शब्द ब्रह्म हैं वे अनुभूति के जनक हैं। अनुभूति जन्म लेती है। महाराज कहते हैं इनसे हमारा जन्म भाव है, जो हमें शांति मिलती है, वो शांति को जन्मदाता ये हैं। जिन वाणी माता तू ही है जननी हमारी, ऐसी जननी जो जन्म मरण से हमको बचावन हारी। जिन वाणी माता, महाराज ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो वीतरागता है ना, महाराज ये कह रहे हैं हमारी क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, सत्य है, शौच है। आपको महाराज जी के जीवन में, मुनराज के जीवन में, वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का नहीं संग में अटके, कोलाहल से दूर स्वानुभव परम सुदारस गटके। ये क्या है महाराज जी का? ये वैभव है। इसने जन्म कहाँ से लिया है? शब्द ब्रह्म। काय में से निकला वो वैराग? वो यहाँ से निकला है। वो वैराग्य के जन्मदाता ये शब्द ब्रह्म है। कहते हैं भाई साहब, आचार्य कहते हैं जो कुछ मेरे आत्मा का, क्या कह रहे हैं, निज वैभव है, वो सबसे मैं दिखाऊंगा। तुम देखने तैयार हो जाओ, मैं दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, ऐसा मैंने निर्णय लिया है। ठीक है। अब मेरे आत्मा का वह निज वैभव इस लोक में प्रकट, ठीक है, इसके अर्थ अपन कर चुके। समस्त वस्तुओं का प्रकाशक, इस लोक का प्रकट और काय का प्रकाशक? समस्त वस्तुओं का, जी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सबका क्या? प्रकाशक। प्रकाशक है। और क्या? स्याद पद मुद्रा वाला, जो स्याद मतलब कथनचित, भाई साहब, हाँ शायद, कथनचित, शायद नहीं, कथनचित, किसी अपेक्षा से, किसी, बोलो भाई साहब क्या? किसी अपेक्षा से। जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था ना, आपको समझाया, तो आप मामा भी हो और आप भांजे भी हो, तो कैसे भांजे हो जाएंगे? कि आपके जो मामा जी होंगे उनकी अपेक्षा से आप भांजे हो, और आप अपने भांजे की अपेक्षा से मामा हो। तो इसका ऐसे ही स्याद प्रत्येक पदार्थ में दो अस्ति और नास्ति नाम के धर्म है। तो कहते हैं स्याद पद की मुद्रा वाला, स्याद पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म अरहंत का परमागम है, इसकी तो अपन खुलासा कर चुके। उसकी उपासना से क्या किया है? उपासना करिए। जैसे कल कह रहे थे ना भैया, निहारो निहारो निहारो, भगवान को निहारो, उपासना करो। किनकी उपासना करो? शब्द ब्रह्मों की उपासना करो। तो शब्द ब्रह्म की उपासना ऐसी नहीं होती कि शब्द ही शब्द कूटता रहे, शब्द ही शब्द देखता रहे,
शब्द ब्रह्म की उपासना होती है शब्द की भाव वासना में। उसकी भाव वासना ही उपासना है। जिनेंद्र की वीतरागता की वासना ही भगवान जिनेंद्र की उपासना है। मुनराज की वीतरागता की भाव वासना ही मुनराज की क्या है? उपासना है। जिनेंद्र देव की, गुरु की, जिनेंद्र परमात्मा की वितराग परिणति की भाव वासना ही, भाव वासना मतलब वाह ऐसा स्वरूप, हाँ अद्भुत, ऐसा अपने को लगे वो वितरागता, इसका नाम है जिनेंद्र उपासना। मुनिराज की प्रचुर स्व संवेदन की भाव वासना वो कब होगी? जब स्व संवेदन होगा तब लगेगा। हमें पता है कैसे होता है जी आनंद, हमें जरा ही सो आते वही में तो ऐसे होते, और प्रचुर होता होगा और पूर्ण वितरागता होती होगी तब कैसे होगा? समझ गया ना? हाँ, प्रचुर स्व संवेदन की भाव वासना ही, और वह प्रचुर स्व संवेदन की भाव वासना कैसा होता है वह स्व संवेदन से समझ में आता है। ऐसे ही शब्द ब्रह्म की भाव वासना, शब्द ब्रह्म में जो कहा उसकी वासना। उदाहरण दे, अब तो उदाहरण दे सकते हैं। इमली की खटाई और नींबू की खटाई। नींबू कैसे होता है? खट्टा, कछु भाव तो नहीं है, ये कछु नहीं बहुत ज़्यादा। और इमली कैसी होता है? खट्टी होता है। तो कुछ दोनों ही खट्टे होते हैं, लेकिन दोनों के शब्दों में अंतर पड़ता है, मुंह में के नहीं पड़ता है। जब आप नींबू कहते हो, जब आप आंवला कहते हो, आंवला भी उस प्रकार का होता है, तो उतना असर नहीं पड़ता। और जब आप इमली कहते हो पड़ता है, कैरी कहते हो है ना, और नींबू कहते हो, अब तीनों में अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो शब्द को ही तो अंतर है, वो शब्द की ही तो कुछ भाव वासना है। ऐसे ही हैं लोग शब्द नहीं बोलते हैं रात्रि में, ऐसे रसगुल्ला मत बोलो, भला वह खाने की चीज़ों के नाम मत लो, क्योंकि उसके उपयोग चला जाएगा। तो शब्दों को मात्र पढ़ा नहीं है, उसकी उपासना की है, उसमें डूब गए। जब उस शब्द में डूबे, जिसको कहेंगे आगे जा करके रमती, रम गए उस शब्द में रम गए। इसका अर्थ है शब्द में रमने से अनुभूति जन्म नहीं ली। बोलो कलश टीकाकार हैं, जिन वचसी रमती रमंती, जिन वचनों में रमने से हुआ कि जिन वचनों में कहा गया उपादेय भूत शुद्धात्मा में रमने से हुआ। बोलो मुंह जो मीठा हुआ वीरेंद्र भाई साहब, वो शक्कर शब्द से हुआ कि शक्कर नाम का पदार्थ मुख में, शक्कर नाम के पदार्थ से हुआ कि शक्कर नाम का पदार्थ मुख में रखा तब हुआ है। ऐसे ही ये जो शब्द ब्रह्म है, वो शब्द ब्रह्म से भी आनंद नहीं आया। शब्द ब्रह्म का वाचक जो अर्थ ब्रह्म था, वो अर्थ ब्रह्म, उससे भी आनंद नहीं आया। उससे तो आ जाना चाहिए। शब्द ब्रह्म अर्थ ब्रह्म तुम्हारे पास दोनों है कि नहीं है? हैं, लेकिन आनंद नहीं, अनुभूति ने जन्म नहीं लिया। अब उस अर्थ ब्रह्म को उपयोग में लिया। उदाहरण लो, शक्कर से, मिश्री से, शब्द से मीठा, और सब मिश्री नाम का पदार्थ है और आपके जेब में रखा है, मुख मीठा नहीं हुआ। मिश्री नाम का पदार्थ आपके मुख में रखा है, मुख मीठा नहीं हुआ, हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं तीसरी स्थिति ऐसी भी है तो भी मुख मीठा नहीं हुआ, मुख मीठा नहीं हुआ। कब? उपयोग नहीं है। समझ गया ना? ऐसे ये शब्द ब्रह्म जो शब्द हैं, इनसे भी कुछ असर नहीं पड़ा। भगवान आत्मा भी असर नहीं, और भगवान आत्मा को सीधा ज्ञाया कि मुंह मन से, वचन से, काया से
खूब महिमा कर रहा है, ऐसा लगा जैसे मुंह में ही रख दिया आचार्य महाराज, तो भी वाह उपयोग नहीं रमाया तो अनुभूति ने जन्म नहीं लिया। तो भैया उपासना करो, उपासना करो। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि मेरे जे आनंद ने जन्म लिया है वो आनंद इस शब्द ब्रह्म की उपासना से हुआ। दूसरा कारण बताते हैं कोष्टक के बाद में। अब शब्द ब्रह्म को शब्द ब्रह्म कहने का कारण क्या किया, जैसे ब्रह्मा लोक व्यापी होता है उसी प्रकार ये शब्द ब्रह्म समस्त पदार्थों के प्रकाशक करने वाले होने से इनको ब्रह्म कहा जाता है। आगे की बात करते हैं, कोष्टक और पढ़ लेते हैं अगर आपको लगता है। स्यात् अर्थ कथनचित है भाई साहब, वीरेंद्र भाई साहब अब याद रखियो हमेशा। स्यात् शब्द का अर्थ कथनचित मतलब बोलो बोलो, आप बोलो, सब लोग बोलो, किसी अपेक्षा से है, अर्थात किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से कहना। अपेक्षा से कहने का नाम क्या है बोलो, स्यात्। ठीक है ना। अब देखो आप ही लोगों के बीच में तो स्वाध्याय कराने, हम तो वहीं स्वाध्याय कराने की सोच रहे। अब शब्दों ने कहा हैं, परमागम को शब्द ब्रह्म कहने का कारण है कि अरहंत के परमागम में सामान्य धर्मों के वचन गोचर समस्त धर्मों के नाम आते हैं। मानो जो जो वचन से कहे जा सकते हैं उनके आते हैं नाम। जैसे बताओ, अस्तित्व नास्तित्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व आगुर लगोत्व प्रदेशत्व नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व अनेकत्व। बोलो शक्ति बोलो, जीवत्व चिति दृषि जीव की अपेक्षा से, पुद्गल की विशेष धर्मों के गुणों के स्पर्श रस गंध वर्ण जिनका हो सकता है उनके तो नाम आते हैं, और वचन अगोचर जो विशेष धर्म है उनका अनुमान कराया जाता है। जो और जब एक ही है 46 के तो नाम बताए और अनंत का अनुमान कराया। 47 के नाम बता दे। जैसे अपने पास में कब ये कितने लोग हैंगे, 1000 आदमी हैं। कौन कौन है, वीरेंद्र भाई साहब हैंगे, वे हैंगे, वे हैंगे, वे हैंगे, वे हैंगे, और बस 5 7 10 15 लोगों के नाम ले दे। 1000 के नाम तो ले नहीं पाएंगे कि जे हैंगे। तो जब वीरेंद्र भाई साहब हाँ समझ गया तो उनके संगे उनका पूरा परिवार होगा तो 5 लोग भी हो गए होंगे। भला है तो उनके संगे वो 20 लोग, उनके समुदाय में 20 लोग हो। एक को नाम लाओ और उसके साथ में 20 का अनुमान उनने खुद ही कर ला। तो ऐसे ही कुछ सामान्य के नाम लेते हैं और विशेष धर्मों के क्या होते हैं, अनुमान कराए जाते हैं। इस और शब्द ब्रह्म से सबका ज्ञान होता है। इस प्रकार वह सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है, इसीलिए उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। क्या कह रहे हैं, सर्वव्यापी कहा जाता है, इसलिए उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। ठीक है। अब एक कारण दे दिया कि मेरी अनुभूति ने जन्म लिया है, वो कैसे लिया है। मुख्य कारण जो अपने पास उपलब्ध है, अभी परंपरा गुरुओं का उपदेश हमारे पास में उपलब्ध नहीं है कि हम गुरुओं का उपदेश साक्षात कुंद स्वामी ने तो सुना। अब शब्द ब्रह्म की उपासना करो, आपको अनुभूति होगी। दूसरा, आप वैभवशाली हो जाओगे, दारिद्र जीवन चले जाएंगे, आनंद झरने लगेगा। वीरेंद्र भाई साहब कल कथा सुनी थी, कल की है, शीलवानी नर को शील संपत्ति मलबत है, शीलवानी दारिद्र संपत्ति है। माता सीता ने रावण से क्या कहा, रावण कह रहा था मेरा इतना वैभव, मेरा इतना वैभव, मेरा इतना वैभव, मेरा है, मेरा है, मेरा है। माता सीता क्या बोली थी, नरे कुशील संपत्ति मलबत है। कैसो है, शीलवानी दारिद्र संपत्ति है। कुशील है ना, उसकी पूरी संपत्ति कैसी है कुशीलवान की, मल के समान, गंदगी मल, समझ गया भाई साहब,
मल को गड्ढा होता है, बाकी सामान उसकी संपत्ति, तेरी संपत्ति तो मल के समान। और शीलवान, और मेरे स्वामी राम शीलवान है, देखने में वो झोपड़ी में रह रहा है, तेरी दृष्टि में दारिद्र्य है, संपत्ति है। समझे ना? ऐसी है भव्य, तुझे अनुभूति है वो तेरी संपत्ति है, वितरागता है वो तेरी संपत्ति है, क्षोभ सम की अधिकता वो कोई बल नहीं रखती है। तो क्या कहते हैं? सामान्य धर्म और विशेष धर्मों का अनुमान कराया जाता है। सामान्य धर्मों के नाम ले दिए, विशेष धर्मों का, सामान्य धर्म विशेष धर्मों का अनुमान नहीं, सामान्य धर्मों का नाम और विशेष धर्मों का अनुमान। ठीक है? तो कहते हैं वचन या गोचर धर्मों के नाम आते हैं और वचन गोचर धर्मों के नाम आते हैं। वचन गोचर मतलब जिनको वचनों से कहा जा सकता है, उनके तो नाम आते हैं भगवान की वाणी में। और वचन अगोचर विशेष धर्म में उनका क्या कराया जाता है? अनुमान कराया जाता है। कोष्टक है, इस प्रकार वह सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है। क्या कह रहे हैं? इसीलिए सभी द्रव्यों के सर्व गुणों को प्रकाश करने वाला है, इसलिए उसे सर्वव्यापी कहा जाता है और इसलिए उसे शब्द ब्रह्म कहा। अब शब्द ब्रह्म सर्वव्यापी, ब्रह्म कैसा होता है कि ब्रह्मा सर्वव्यापी कहा जाता है। जैसे शब्द ब्रह्म भी सबको दिखाने वाला है, सबको दर्शाने वाला है। अब पहला कारण हो गया पूरा, अब दूसरा शुरू कर रहे हैं। समस्त अन्यवादियों के द्वारा गृहीत सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुष निर्वाद युक्ति के अवलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ। निज वैभव का जन्म किससे हुआ? युक्ति के अवलंबन से हुआ। दूसरा कारण क्या दिया वीरेंद्र भाई साहब? मानव वीतरागता रूप जो वैभव जिससे हम समय सार दिखा रहे हैं, वो युक्ति के अवलंबन से हुआ। युक्ति के अवलंबन मतलब और वस्तु स्वरूप का निर्णय किया। हमने, भगवान ने कही और तुमने मान ली, युक्ति का अवलंबन नहीं लिया। भैया आजकल क्या ठंडे चल रही हैं, आप का नहीं मान रहे? युक्ति का ठंड गैस चल रही, गर्मी इतनी बढ़ रही, जो कोई ठंड को महीना है? नहीं वो है, कहाँ से है? मानोगे नहीं आपको, क्योंकि आपने युक्ति का अवलंबन लिया। ऐसे भगवान कहते हैं कि मेरे आत्मिक वैभव का जन्म जो हुआ, वो मेरे आत्मिक वैभव का जन्म युक्ति के अवलंबन से हुआ है। युक्ति के अवलंबन से हुआ है। तो वो युक्ति कैसी है? वो तर्क कैसा है? वो कुतर्क नहीं है। पंडित जी साहब कहते हैं ना, आगम के आधार से ही वस्तु स्वरूप की सिद्धि करता है, उसका नाम है कुतर्क। वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने वाले का नाम है तर्क। और वस्तु अपने दोषों का पोषण करे, उसका नाम कुतर्क। तो भगवान यहाँ, आचार्य महाराज यहाँ ऐसा कहते हैं कि जो जन्म हुआ शब्द ब्रह्म का, उसका जन्मदाता कौन है? कि उसका जन्मदाता तर्क है, युक्ति है। शब्द ब्रह्म के द्वारा आपने युक्ति लगाई, निर्णय किया। टोडरमल जी ने कहा कि सुन करके विचार करते हुए उसका अंदर में निर्णय करना कि जी ऐसा ही है कि नहीं है। ऐसा है, मैं तो आत्मा हूँ। मुझसे कहा कि मैं आत्मा ही हूँ कि और कुछ हूँ? मुझको, मैं अस्पर्शी हूँ, तो मैं अस्पर्शी हूँ कि स्पर्शी हूँ? लगता तो ये है, अगर अस्पर्शी आत्मा ना हो तो मुनिराज आनंद में कैसे रह लें, जो आत्मा में रहते हैं? तो उसका तर्क लगाना,
क्या करना, मिलाना, ऐसा ही है कि ऐसा है। अगर मैं ऐसा मानूंगा तो क्या होगा, और ऐसा मानूंगा तो क्या होगा। जैसे आपसे कह रहे हैं ना कि आपको भगवान वेदी भगवान कितने विराजमान करना है, तो आप कृत्रिम वेदी बनाओ। अभी मत एक अपने हिसाब की विधि बनाओ, और उसमें अभी वैसी मूर्ति बनाओ, फाइबर की मूर्ति बना रख के देखो, उनको रख के देखो। इतनी बड़ी इंची प्रतिमा जब खुल जाए तो यहाँ कैसी लग रही है साल। ये बड़ी, ये छोटी बड़ी साइज की प्रतिमा बनाओ। अब देखो वो वेदी उतनी बड़ी वहाँ शोभायमान हो रही है कि नहीं हो रही, आप लगा के देखो। ऐसे ही अपने अंदर में निर्णय करो कि जो भगवान ने जो कहा वो ऐसा ही है कि अन्य प्रकार से है। तो ऐसी युक्ति, जिस युक्ति को कोई दूसरा निराकरण ना कर सके, उसका नाम, उसके द्वारा जन्म हुआ है। आप तो सुनते हो, निर्णय करते ही नहीं हो, तो आत्मानुभूति का जन्म कहाँ से हो। तो आत्मानुभूति के जन्म का कारण बताया। देखो दूसरा कारण बताया, क्या बताया, अन्य विपक्ष अन्नवादियों के द्वारा गृहीत सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष का निराकरण। जो अन्नमति हैं वो क्या करते हैं, एकांत पक्ष का पोषण करते हैं। तो उन एकांतवादियों के का तो हो जाए जिसमें निराकरण, निषेध, निराकरण में समर्थ अति निष्ठुष निर्वाद युक्ति। अति निष्ठुष मतलब जिसका कोई काट ना सके। क्या, कैसी युक्ति, जिसका कोई काट ना सके। जहाँ जहाँ ज्ञान होगा वहाँ वहाँ आत्मा होगा, काट के बताओ। जहाँ जहाँ शीत उष्णता होगी वहाँ वहाँ अग्नि होगी, काट के बताओ। बताओ ऐसे स्थान बता दो जहाँ उष्णता नहीं और अग्नि है। अग्नि तो है लेकिन गर्म नहीं है। जो जो गर्म होगी वो अग्नि होगी, कट जाएगी, कोई नहीं काट पाएगा। क्यों, ऐसी कोई अग्नि नहीं है जो कैसी हो, हैं। जहाँ जहाँ ठंडा पना होगा वहाँ वहाँ पानी होगा, काट के बताओ। जो जो ठंडा होगा वो जल होगा। अब काट के बताओ, इसे तो काट दोगे, कैसे, इसको ऐसे काटोगे कि हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई कोई सा पानी तो बोलो गरम भी तो है, तो अपन फिर उसको ऐसा समझाएंगे ना, गरम भले है लेकिन वो है काय का, उसका स्वभाव नहीं है। तो ऐसे तर्क के द्वारा उसकी विचारणा करके ये अनुभूति का जन्म हुआ। शब्द ब्रह्म की उपासना करते हुए शब्द ब्रह्म की अंतर में भाव वासना और उसमें युक्ति लगा करके तीसरा कारण बता रहे। देखो, एक तो अन्नमति जिसका काट ना पाए, और एकांत नए पक्ष के निराकरण में समर्थ, जो कोई नित्य ही है, अनित्य ही है, एक ही है, शुद्ध ही है, अशुद्ध ही है, ऐसा जो भाई साहब ऐसा जो मानते हैं, ऐसे एकांतवादियों का क्या करता है, निराकरण में अति निष्ठुष युक्ति के अवलंबन से निज वैभव का जन्म हुआ। दो हो गए युक्ति। तो यो भाई युक्ति कैसी है बताओ, बोलो कैसी युक्ति है। हाँ, नंबर एक, ऐसा लगा ला हम ही हैं। हाँ, कैसी है वो, नंबर आचरण जिससे जन्म हुआ। किससे जन्म हुआ, ये पर्याय रूप मानने वाला को, या उससे मिथ्यात्व को जन्म होगा जो मैं हूँ। लेकिन वो अंदर में जो है ना, वो कैसी है कि नंबर एक बता रहे हैं, समस्त विपक्ष अन्नवादियों द्वारा गृहीत सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष का निराकरण। जो अन्नमति है ना, मैंने अपनी अपनी मान्यता ग्रहण कर ली, तो उनका क्या कर देती है, निराकरण करती है। नंबर दो, निराकरण में समर्थ, टिक ना पाए वो उसके सामने, हैं। अतिनिष्ठ सूक्ष्म वस्तु को खोलने वाली, निर्वाद जिसमें कोई प्रकार की बाधा नहीं है, निर्वाद युक्ति के अवलंबन से ऐसा निर्णय किया है, उस भगवान आत्मा का क्या हुआ,
यानी आत्मा का जन्म, यानी आत्म वैभव का जन्म, यानी सम्यक आदिक का जन्म हुआ। दो बातें हो गई। नंबर 3 अब कहते हैं देखो, और निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर निमग्न। किस में निमग्न? निर्मल विज्ञान घन आत्मा। आत्मा की विशेषता बता रहे हैं। अभी भगवान के पास ले जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आत्मा के पास लाएं। अपने भगवान कैसे दिखाई देते हैं? वेदी में विराजमान नेमिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान कैसे, कहाँ विराजमान है शांतिनाथ भगवान? शांतिनाथ जिनालय में विराजमान वे शांतिनाथ भगवान। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि आत्मा में निमग्न। आत्मा में निमग्न मतलब क्या? निमग्न, आत्मा में अंतर निमग्न, अंतर निमग्न, भीतर रूप से विशेष रूप से मगन। गुरु मगन रहे शुद्धात्म में, कल्लो भक्ति। गुरु मगन रहे शुद्धात्म में, शुद्धात्म में, परमात्म में, गुरु निमग्न रहे निज आत्म में। अरे गर्मी सर्दी वाए बाधा नहीं आत्म में आए, ए पुद्गल की दशाएं पुद्गल में ही रह जाएं। अरे पुद्गलादिक से न्यारे ज्ञाता मेरे, गुरु मगन रहे निज आत्म में। हार मिल रहा है तो, हार नहीं मिल रहा हो तो, सिंगिनी खा रही है तो, बागनी खा रही है तो, अर्घ चढ़ा रहा है कोई तो, तलवार का प्रहार कर रहे हैं तो, गुरु निमग्न रहे निज आत्म में। वो आत्मा जिसमें निमग्न रहते हैं, अंतर निमग्न रहते हैं, ऐसे परम गुरु। नेमिनाथ भगवान को क्या कहा है? परम गुरु। ऐसे परम गुरु। वे परम गुरु कैसे हैं? वे गुरु ने कई बार बोल दिया परम गुरु नेमिनाथ भगवान की जय। तो वे निजे लगात कछु लोगों को जिनके परम गुरु हैं, मैंने नियम लाओ उनके सामने, ब्रह्मचर्य का नियम हमने नेमिनाथ भगवान के सामने लाओ। तो कुछ लोग बोलते थे हमने नेमिनाथ भगवान को आज अलग से जगह, हमने जो नियम लाओ तो ना आज से हैं जब भी, तो उन्हें नेमिनाथ भगवान की वेदी है ना अमायन में, तो ब्रह्मचर्य उनके सामने ही लाओ है। इसीलिए आज भी कोई नियम प्रायश्चित आदि ग्रहण करते हैं, अगर नेमिनाथ प्रतिमा मिलती तो वहीं जाके करते। हाँ हाँ, तो हम जब बोलेंगे परम गुरु नेमिनाथ भगवान की जय, तो इन्हें लगता है इनके परम गुरु हैं। अरे सबके परम गुरु हैं, समझ में आया। और आज उन भाग्य विधाता ने ऐसी कृपा करी कि आज उनका मंदिर बना जाता है। अपने गुरु महाराज को ले आते वो निश्चित होकर साधना करें हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं उनको अपने गुरु महाराज की याद ही नहीं रहे, कौन सी प्रतिमा के सामने नियम ला, कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है हैं, कहाँ लिया कहाँ याद है। तो क्या कहते हैं तो वो परम गुरु हैं। परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। आपको पता है ढाईदीप में 3 कमनों कड़ो मुनि महाराज होते हैं, तो उनमें अनंत भगवान भी हैं। हाँ, गुण स्थान में 13वां गुण स्थान तक है वे। हाँ, सिद्ध नहीं आएंगे, सिद्ध नहीं आएंगे मुनिराज में, अनंत भगवान आए। हाँ साधु ये तो आएंगे, लेकिन वे भी हैं उसमें। हाँ, तो मतलब क्या, ये गुरु हैं तो वे परम गुरु हैं। तो वे हैं कैसे? ये बिल्कुल सरल विषय चल रहा, अभी कठिन नहीं है कुछ भी, ऐसे बहुत बहुत व्यापक भाव्य भावक चलेगा या ऐसा, वो तो आगे जाके चलेगा। अभी तो बहुत सरल विषय है। कैसे हैं वे परम गुरु अनंत परमात्मा? महाराज जी कह रहे हैं कि वे तो मगन है, अपने दिखते ही नहीं है।
गुरुदेव बोलते हैं कि बिन को तो दिख रहे हैं। कैसे कि देखो, दे परम गुरु की विशेषता बाद में बताई, अनंत भगवान की विशेषता बाद में बताई, पहले किसकी बता दी? आत्मा की। तो आत्मा कैसा? तो कहते हैं निर्मल विज्ञान घन, नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित, ज्ञान का घन पिंड भगवान आत्मा, निर्मल विज्ञान घन। घन होता है ना भाई साहब, तो घन जहाँ पे ठोको जाए वो कब होएगो? वह घन को कब होएगो? हाँ हाँ हाँ, पीपा पे घन पटक दो, बेचारो घन को कब आओ? कछु नहीं वाओ। ठीक है, पीपा पे घन नहीं पटको, लेकिन घन पे पीपा पटक दो निपटे वो को। चाहे पीपा पे घर पटको और चाहे घन पे पीपा पटको, चाहे भगवान आत्मा उदय पे हावी हो जाए या उदय आत्मा पे हावी हो जाए, आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। आत्मा के पास में पहुंच तो सही, तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये आत्मा से बाहर रहता है, कर अब इसलिए टिका है। तो कहते हैं निर्मल विज्ञान घन, ज्ञानी घन, आत्मा में अंतर निमग्न परम गुरु, सर्वज्ञ देव, देवादिदेव, सर्वज्ञ देव, परम गुरु सर्वज्ञ देव, और अपर गुरु गणधर आदि का। अपर गुरु, परम गुरु भगवान महावीर, और अपर गुरु महावीर भगवान के गणधर गौतम स्वामी हैं, परम गुरु नेमिनाथ, अपर गुरु बोलो बरदत्त गणधर महाराज। महाराज नेमिनाथ भगवान के थे ना, बरदत्त गणधर मुख, बरदत्त, हाँ बरदत्त महाराज जीवन के गणधर महाराज। तो परम गुरु अनंत देव, अपर गुरु गणधर आदि, अपर गुरु गणधर आदि। तो श्रीमंदर भगवान में परम गुरु, अपर गुरु उनके वश में रहने वाले कौन? गणधर महाराज। उनकी वाणी सुन के आए, उनसे लेकर के हमारे गुरु पर्यंत सब हैं। कैसे? सब हैं कैसे? चाहे परम गुरु हरंतों, चाहे अपर गुरु गणधर हों, चाहे उनसे लेकर हमारे गुरु महाराज हों, हमारे गुरु, हाँ क्या कह रहे हैं, उनसे लेकर हमारे गुरु पर्यंत जिनसे हमने दीक्षा ली है। देखो अब तुम कहोगे कि जी हमाओ तुमाओ कहाँ से ले आए ये व्यवहार होता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। हमारे गुरु उनसे लेकर के जिनने हमें शिक्षा, हमारे गुरु मतलब क्या? हमें जिनने टोका, जिनने हमारी वीतरागता का पोषण दिखाया, जिनने कभी त्रुटि हुई तो उसको दूर किया। वे देखना भगवती आराधना अपन पढ़ना शुरू करें, बड़े अच्छे होते हैं, भीगने लगेगा चित्त। हैं आपने तो हमारा ऐसा ही पोषण किया है जैसे माता पिता अपने बालकों का करे हैं। समय समय पे आपने हमारे दोषों को टोका है। जो बड़ों की टोक अच्छी नहीं लगती, वे जगत के टोक के पात्र हो जाते हैं। जिन्हें ये लगता है कि हमें काय टोकत रहते हैं, ये तो कछु न कछु हमसे कहते ही रहते, कछु न कछु कह ही रहते हैं। अगर कछु तुम इनकी नहीं सुनोगे तो कौन की सुनने पड़ेंगी? पूरी लोक की सुननी पड़ेगी। वे तो तुम अकेले में ही टोक रहे हैं, इसने से ही टोक रहे हैं, अंदर इसने ही भरा है। वो भेद करेंगे सब में, और इसने कुछ नहीं होगा, माधव देश होगा। इसलिए क्या कहते हैं, गणधरादिक से ले हमारे गुरु पर्यंत, जिनसे हमने दीक्षा ली है, जिनसे हमने शिक्षा ली है, ऐसे हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया। वाह, देखो कितने अच्छे शब्द भाई साहब, वीरेंद्र भाई साहब। उनके प्रसाद से, उनका प्रसाद क्या है? प्रसाद रूप से दिया गया। वाह, देखो क्या व्यवहार है वो समय सार के साथ, समय सार और ऐसा व्यवहार कि उनके प्रसाद से उनने हमें ये प्रसाद दे दिया। तुम्हें लगता है आज प्रसाद में लगाओ, आज भैया के स्वाध्याय में बैठे, आज ये प्रसाद में लो, आज जाको अर्थ तो अच्छो आओ। आज को प्रसाद का है भैया कि आज का प्रसाद वो वाले शब्द का बहुत अच्छा अर्थ आया जो आपको यहीं मिले, जिसका अर्थ अब कितो प्रसाद कई बार आते हैं, लेकिन लगता है हमें आज प्रसाद का मिलो।
जो शब्द वो तो तुम ही पढ़ लोगे, लेकिन उस शब्द के मैं क्या प्रसाद दिया। तो प्रसाद वीरेंद्र भाई साहब अपने मंदिर में प्रसाद बंटते। अब कल मैं वो लेके आ रहा तो मेरा कपड़ा रखने का बट, तो कई लोग कह रहे महाराज जहाँ मिठाई ये प्रसाद हो वो हमें दे जाओ। भैया प्रसाद नहीं है, अरे दे जाओ, थोड़ो दे जाओ महाराज। हम थोड़ो थोड़ो भगवान को प्रसाद मिल जाओ भैया, हवाई दो दुपट्टा रहते हवाई आप प्रसाद कोई आलो, जो प्रसाद बढ़ता है वो तो हमारी लोग नहीं खा पाए। हाँ वो तो ये वो तो समझ गए। तो ये प्रसाद मतलब क्या, उनने जो शुद्धात्मा दिया है वो क्या है, प्रसाद है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये प्रसाद है। तू भगवान आत्मा ज्ञानानंदमयी है, ये क्या है, ये प्रसाद है। अरे अपने को कर्ता मानना ये विषाद है। तुम भैया बढ़िया हो, तुम्हारा तो खूब बहुत अच्छे हो, तुम ये विषाद दे रहे हैं तुमको, और तुम भगवान आत्मा हो, ये क्या दे रहे हैं, प्रसाद हो। प्रसाद उसे कहते हैं जो प्रसन्न करता है। संस्कृत का शब्द है, जो प्रसन्नता दे उसका नाम प्रसाद है। तो उन्होंने शुद्धात्मा दिया है जी, हमारा क्या है, हमारे लिए प्रसाद दे दो। तुम्हारे उधर वो मंदिर वंदिर रहते हैं ना, उनके प्रसाद बट रहा हो, महाराज को प्रसाद बट रहा हो, नारियल फोड़ के खा लेता हूँ। अन्नवतियन की नकल है उनकी बात, तो फिर अन्नवतियन निकल के नारियल फोड़ ला, प्रसाद है। अरे तारण स्वामी ने जो शुद्धात्मा दिया है, तो महाराज उस समय प्रसाद ऐसे चलता वो देते होंगे हैं। भगवान आत्मा अमल है, ममल स्वभावम हैं, चेदाय स्वभावम, ज्ञान है स्वभावम, ये प्रसाद था उनका। अब इनने सोची जी प्रसाद की जगह समझ में तो आ नहीं, बोले भगता ने अन्न से आए थे, बहुत से कन्वर्ट हो करके। सुबह क्या लड़का पेड़ा फोड़ो जात, तो सुबह नारियल फोड़ा, प्रसाद बेटा दो। हाँ हाँ तान समझ में चलत, बेचारे बोले जानते समझ, जो अध्यात्म उनके समझते भी नहीं करते ऐसा। तो क्या कहते हैं हम कि जो महाराज ने हमें प्रसाद दिया है, क्या प्रसाद दिया है, परम गुरु, उनने भी यही प्रसाद बांटो। तो फिर अपर गुरु गणधर महाराज हमारे गुरु, हमारे गुरु मतलब जिनने दीक्षा दी, और विद्या गुरु हमारे जो शुद्धात्मा उनने भी यही प्रसाद दिया। उनके प्रसाद से, आहा प्रसाद रूप से जो दिया गया शुद्धात्म तत्व का, अब एक बहुत अच्छा शब्द है, अब अपना समय हो गया इसलिए, शुद्धात्म तत्व मानो अनंत गुण का पिंड, नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहे शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश, बड़े स्नेह पूर्वक क्या 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 भैया आत्मा था वही लो, अनुग्रह पूर्वक उपदेश दिया गया, कृपा करके जो उपदेश दिया गया है, अनुग्रह पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्य के अनुसार जो उपदेश है उनने गुरु महाराज ने दिया, और पहले के आचार्यों का जो उपदेश है उससे निज वैभव का जन्म। सीधी बात कहें तो शब्द ब्रह्म की उपासना, युक्ति का अवलंबन, और तीसरा बताया उपदेश कैसे हुआ। अब इसमें हमने आपसे कहा था कि शब्द ब्रह्म तो सदा उपदेश, उपदेश तुम्हें सदा हो ऐसा ये सहज उपलब्ध है, और युक्ति का अवलंबन तुम्हें समझ, उससे कहते हैं निज वैभव का जन्म हुआ। अब वो निज वैभव क्या है, तीन निमित्त बता रहा है। अब चौथा कहेंगे उपादान, जो भगवान आत्मा से जन्मा है, मूल प्रचुर स्वयं संवेदन के तीन कारण बता रहे हैं उन्हें, शब्द ब्रह्म, युक्ति का अवलंबन और गुरुओं का उपदेश। अब गुरुओं का उपदेश के बाद में भीतरकता जन्म ले ली कि नहीं, भीतर में से जन्मा है वो। अब वो भीतर क्या जन्मा है, और ये अपना दूसरा नंबर का भी अनुग्रह उपदेश शुद्धात्म तत्व, इनका थोड़ा बहुत आगे स्पष्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय।